आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए IBPS RRB PO मेन में जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट आएगा उसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसकी एक PDF MCQ लेके आ रहा हूँ, जो आपको काफ़ी बेनिफिट मदद करेगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, IBPS के लिए, RRB के लिए, जो भी अदर एग्ज़ाम के लिए भी है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, होपफुली आपको अच्छा दिख रहा, सही दिख रहा हो ये। ठीक, चलिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे? नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वहाँ पर भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है CPU। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो जो बग होता है वो है एक एरर होती है। ठीक है, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ जाती है तो उसे हम बग के रूप में ही भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए। जैसे अगले क्वेश्चन में से की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा हस्तांतरित करने की अनुमति देता है? तो वो है मॉडेम। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। आपको बताना है कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है इसमें से। तो इसका आंसर है ENIAC। ENIAC पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है। तो ये आप सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि CPU का अर्थ क्या है। तो CPU की आपको सभी को पता है, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पेंटियम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चिप हो सकती है, प्रोसेसर हो सकता है ये। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर इसके आंसर की लगी हुई है, मैं आपको बता दूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। तो इसके जो संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली है इसके संस्थापक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो प्रकाश भंडारण इसका सही आंसर है। ये एक सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है कंप्यूटर की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो आपको बताना है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में इनमें से क्या था। तो ये था वाल्व। ठीक, एक अनुपम, और आपको अब अगले क्वेश्चन की ओर, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, और क्या है? बताना है कि अनुपम क्या है। एक शोध संस्थान है, नवनिर्मित परीक्षापात्र है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है। तो इसका आंसर है CDEC ने।
ठीक। CDEX वो संस्थान है जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास कर रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, रिकॉर्ड, बाइट या फाइल? तो बाइट जो कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। और अगले क्वेश्चन में कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये है अनुपम। ठीक। अब एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट किससे बना होता है ये आपको बताना है। 8 डिजिट से, 2 डिजिट से, 8 दशमलव से या 2 दशमलव से। तो जो इसका आंसर है वो है 8 डिजिट से। ठीक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि स्पैम क्या है? तो आपको बताना है स्पैम क्या है। तो स्पैम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, संगीत, कला या खेल से? तो स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। अब डाटा के प्रक्षेपण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक एकक यूनिट है। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए बिट प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड। ठीक। और इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो आपको बताना है कि वो मेंटर है, कि इंस्ट्रक्टर है, कंपाइलर है या प्रोग्राम। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर प्रोग्राम है। और अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो इन्फोसिस, विप्रो, TCS और HCL टेक। तो जो हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वो है TCS। अब जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है या फिर कहाँ पर स्टे हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है रैम में। ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, CPU कहते हैं, रोम कहते हैं, CD-ROM। तो इसका आंसर है रोम। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को अगर ऐसे ही कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं आपके कंप्यूटर सीरीज़ के ऊपर जो आपको IBPS RRB में, असिस्टेंट में और PO में और अदर एग्ज़ाम में मदद करे।